अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम 6 से लेकर 10 तक डिस्कस करेंगे। जो काम हमने स्टार्ट वाले क्वेश्चन में किया है वही सेम काम है बस, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि 12 को मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं तो इसमें देख सकते हैं मैं 12 को एज इट इज़ लिख दूँगी और इस पर ऊपर भी अंडर रूट है, नीचे भी अंडर रूट है। तो मैं इनको क्या करूँगी, एक रूट के अंदर कर लेती हूँ। 5 ऊपर और 10 नीचे है, डिनोमिनेटर में तो मैंने 10 नीचे लिख दिया। ये मैंने क्यों इस तरह किया, क्योंकि कैंसिल आउट हो सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये मेरे पास क्या आ गया 12 और अंडर रूट के अंदर है 1/2। अब आपको पता है अंडर रूट के अंदर 1 मैं अगर ना भी लिखूँ, इसका मतलब क्या है 12 से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देती हूँ तो 1 मैं ऐसे बाहर निकाल के लिख सकती हूँ और ये क्या हो गया अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही होता है, तो मैंने 1 बाहर निकाल दिया और 2 के ऊपर रूट था तो मैंने रूट लगा दिया। अब 12 1 ज़ा 12 और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब आप लोगों को एक और चीज़ पता है कि हम जो हैं वो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते। डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके यहाँ पे अंडर रूट है, इसी से हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 है तो इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे। क्योंकि 2 का कोई एलसीएम नहीं आ सकता, ये खुद ही सबसे छोटा है तो मैं इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकती, तो ये वैल्यू हमारी रूट में ही रह जाएगी। तो हमें रूट को डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें अंडर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट 2 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में तो मेरे पास क्या आ गया 12 और अंडर रूट 2 ऐसे लिख दूंगी, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको मैंने ऐसे लिख दिया। अब ऊपर तो एज इट इज़ रहने दें, नीचे फिर हम वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि दोनों रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको दोनों वैल्यूज़ को एक रूट के अंदर लिख लेंगे, लिख सकते हैं बिल्कुल। और ये स्क्वायर रूट है तो हमने एक पेयर बना दिया और एक 2 क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो न्यूमिनेटर में तो मेरे पास 12 अंडर रूट 2 ही रहा, डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 क्या आ गया, रूट से बाहर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 और ये 12 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो मेरे पास न्यूमिनेटर में क्या बचा 6 अंडर रूट 2, डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 6 अंडर रूट 2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। कुछ काम नहीं किए, डिफरेंट काम नहीं किया, सिर्फ 12 को एज इट इज़ रहने दिया। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया, इनको कैंसिल आउट किया तो 1/2 आ गया। फिर स्क्वायर रूट में 1 लिखे हैं और स्क्वायर रूट से बाहर लिखे एक ही बात है तो इसको ऐसे लिख दिया और नीचे अंडर रूट 2 कर दिया। अंडर रूट 2 को मैं मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकती, ना इसका एलसीएम ले सकती हूँ तो हम, और ना मैं इसको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की फॉर्म में छोड़ सकती हूँ, तो मैंने उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड किया क्योंकि डिनोमिनेटर से मुझे स्क्वायर रूट ख़त्म करना था। तो न्यूमिनेटर में यह आ गया, डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 अंडर रूट आ गए जो कि मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो फिर मैंने एक ही रूट के अंदर लिख दिया, पेयर बनाया, एक 2 बाहर निकाल लिया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 6 अंडर रूट 2/1। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 6 अंडर रूट 2। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है कि 12 अंडर रूट 2 कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट या अंडर रूट है। ये तो आपको पता है, ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं आप लोग को इसीलिए बार बार जो है वो नहीं बता रही हूँ। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, 2 अंडर रूट 5 प्लस 7 अंडर रूट 5 माइनस 9 अंडर रूट 5। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि इसमें हम क्या करें, अंडर रूट 5 को क्या ले लें, कॉमन ले लें। तीनों वैल्यूज़ में अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 को हमने क्या किया, कॉमन लिया। कॉमन लेने से क्या हुआ कि इधर मेरे पास खाली 2 बचा, इधर मेरे पास प्लस का 7 बचा और इसमें मेरे पास क्या बचा, 9 बचा। क्योंकि मैंने इन तीनों में से अंडर रूट 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ प्लस 7, यहाँ पे माइनस 9। अब ये आपस में मेरे पास ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया 2 + 7 9 माइनस 9। एक साथ भी आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आंसर 0 आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 2 + 7 9 हो गया, माइनस 9 लिख दिया, ये प्लस माइनस का 9 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 5 और प्लस माइनस जब कैंसिल आउट हो जाता है तो क्या आता है, 0 आता है। अब 0 से अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो क्या आती है, 0 आती है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। 1 मत लिख दिएगा, 1 इस कंडीशन में 1 आता है, ये हो गया तो 1 हो गया, और अगर 9 माइनस 9 प्लस माइनस हो गया तो ये 0 आएगा। प्लस माइनस कैंसिल आउट 0, न्यूमिनेटर मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल आउट होता है तो 1 आता है। तो ये ऐसे कैंसिल आउट हुआ है तो यहाँ 0 आ गया, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 आती है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2 + अंडर रूट 3 और 1 माइनस अंडर रूट 5। इसमें आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंडर रूट 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, और फिर जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। फिर जब अंडर रूट 3 को करेंगे तो अंडर रूट 3 1 ज़ा अंडर रूट 3, और जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5।
पहले तो मैंने ये स्टेप कर लिया, ये 2 एज इट इज़ लिख देंगे, ये -2√5 एज इट इज़ लिख देंगे, ये √3 एज इट इज़ लिख देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं 3 × 5। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया 2 - √5 + √3 और ये मेरे पास क्या हो गया 5 3 = 50। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम भी लूँगी तो यही आएगा, कोई भी वैल्यू मेरी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकती, ना ये सॉल्व हो सकता है ना ये सॉल्व हो सकता है, और ये किसी चीज़ में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और ये लोग भी आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इनके सबके क्या हैं स्क्वायर रूट डिफरेंट है। तो बस यही मेरा आंसर हो गया, मज़ीद हम इसको यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर है, तो इसको मैं ए कंसीडर कर लूँ और इसको मैं अगर बी कंसीडर कर लूँ तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई कर देते हैं, जो कि हमारे पास क्या था a² - 2ab + b²। फार्मूला आपने याद कर रखने हैं, जगह जगह पे अप्लाई होंगे। a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, -2a मेरे पास क्या है 3 है, b मेरे पास क्या है √7 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या हो गया 6 √7 और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास खाली क्या आ गया 7 आ गया। होपफुली आप लोग को ये वाली बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट में तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, 9 + 7 हो सकता है, तो 9 + 7 हमारे पास हो गया है 16 -6 √7। तो ये हमारा आंसर हो गया, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, 7 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो बस यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन हो गया। हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में √5 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर 2 √5 - 5 √5। सबसे पहले मैं देख सकती हूँ इन दोनों में क्या है, रूट सेम है, तो हम सबसे पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। अंदर सॉल्व कैसे करेंगे, या तो एक काम करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर सॉल्व करते हैं, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 √5, बीच में साइन माइनस का आएगा, फिर √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 √5। ठीक है, √5 से ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर √5 से ही ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब एक और चीज़ कर सकते हैं, 2 इसको बाहर लिख लें और ये दोनों 5 जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और रूट के अंदर हैं, तो मैंने क्या किया एक ही रूट के अंदर लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे करेंगे 5 बाहर लिख लें और दोनों 5 स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया एक रूट के अंदर लिख दिया। अब ये पेयर बना के, क्योंकि स्क्वायर रूट है बाहर निकाल सकते हैं और इसको पेयर बना के बाहर निकाल सकते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो गया 2 × 5 क्योंकि एक 5 बाहर आ गया, और ये मेरे पास क्या हो गया 5 × 5। ये हमारे पास क्या हो गया 10 और ये क्या हो गया 25 हो गया। अब जब 10 में से मैं 25 माइनस करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको मैं इस तरीके से भी सॉल्व कर सकती हूँ और फिर मैं दूसरा काम भी कर सकती हूँ। दूसरा काम क्या कर सकती हूँ कि इस ब्रैकेट के अंदर पहले तो मैं देख रही हूँ क्या कि √5 कॉमन आ रहा है, तो मैंने √5 कॉमन ले लिया। यहाँ पे मेरे पास 2 बचा और इधर मेरे पास खाली 5 बचा। डबल ब्रैकेट आ गया क्योंकि अब बाहर √5 भी इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद √5 को एज इट इज़ लिखा और इधर भी √5 एज इट इज़ लिखा और 2 - 5 क्या हो गया -3 हो गया। अब हम क्या करेंगे -3 हम बाहर लिख देंगे, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और √5 और √5 बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। ठीक है, अब दोनों रूट क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं ये एक रूट के अंदर लिख सकती हूँ पेयर बना के। एक 5 मैंने क्या किया बाहर निकाल लिया, जब -3 से 5 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया -15 आ गया। आप देख सकते हैं आंसर क्या है सेम है। तो हम इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, कोई मसला नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से करें। तो अगर आप लोग को इन क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है, तो अगर तो साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।